हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब मुक्ति जा रही होती है वो कहती है कि आपने मायरा को तो जयपुर तक अकेले भेज दिया, लेकिन मुझे क्लासेस भी अकेले नहीं जाने दे रहे। तब अबीरा को लगता है कि ये कुछ सोच रही है, इसने कुछ किया होगा गड़बड़, इसके लिए वो ऐसा बोल रही है। तो वो बोलती है कि मुझे तुम्हारा किट दो। तो वो कहती है कि क्यों, आपको क्यों चाहिए, मतलब खींचातानी कर रहे होते हैं इन दोनों। एंड तभी मुक्ति का बैग नीचे गिर जाता है और अबीरा उसको निकाल लेती है। और फिर वो खोल के देखती है तो अंदर उसका एक एडमिशन फॉर्म रहता है। तो फिर वो उसको पूछती है तुम मतलब अपना क्लासेस चेंज कर रहे हो। तो वो कहती है कि हाँ, जो मेरे कोच है वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटते हैं और बहुत ज़्यादा डरा धमका के रखते हैं। और जब वो उनसे मुझसे वो बात करते हैं तो मुझे और ज़्यादा डर लगता है, मैं और ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। वो हर चीज़ पे डांटने लगते हैं तो मेरी वाइब मैच नहीं होती उनसे। तो अबीरा कहती है कि कल तुमने कौन सी सब्ज़ी खाई थी। तो वो सब्ज़ी का नाम लेती है। तो अबीरा कहती है कि क्या तुम्हें वो पसंद है। तो वो कहती है कि नहीं। तो फिर वो बोलती है कि तो तुमने खाया क्यों। तो वो कहती है कि आपने बोला था वो हेल्दी होता है। तो अबीरा फिर कहती है कि हाँ, सेम ऐसे ही तुम जिस कोच को मना कर रहे हो वो मतलब तुम्हारी वाइब मैच नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही कोच नहीं है। पहले तुम उनके साथ एक बारी रह कर देखो, तुम अपने काम में बेस्ट देकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और तुम्हें अभी भी अपना क्लासेस चेंज करना हो तो ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ नए वाले कोच मतलब नए वाले क्लासेस में तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। तो कहते हैं नहीं, अभी मुझे नहीं चेंज करना। तो फिर वो लोग खुश हो जाते हैं। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा कबीर को ताने दे रही होती है कि वो लोग कितने सारे लोग थे और इसकी बॉडी भी इतनी नहीं है, फिर भी ये झगड़ा कर रहा था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कबीर भी उसको टॉन्ट मार रहा था कि इतनी चोट तो मुझे चोट लग मतलब इतना दर्द तो मुझे चोट लगने की वजह से भी नहीं हुआ जितना इसकी पक पक सुन के हो रहा है। तभी वो बात कर रहे होते हैं। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव वहाँ पे आ गया होता है, उसके डैड थे, कबीर के डैड। तो वो वहाँ पर आ गए होते हैं। तो वो देखते हैं कि कबीर को चोट लगा है। तो वो पूछ ही रहे होते हैं कि क्या हुआ इसको। तब तक हम वहाँ देखते हैं कि अरमान भी वहाँ आ जाता है। तो राघव बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की। तो वो कहता है कि क्या कर दिया मैंने। तो वो बोलता है कि मेरे बेटे को चोट लगी है और तुमने ही गुंडे भेजे होंगे उसको मारने के लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना नीचे गिरोगे, अपनी दुश्मनी को बच्चों पे निकालोगे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मतलब तुम जितने गिरे हुए हो उस तक मैं गिर नहीं सकता। अगर मुझे अब तो पता भी नहीं है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर है। तो वो कहता है कि मेरा बेटा भी यहाँ है और तुम भी यहाँ हो और ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तो मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही ये किया होगा। तब तक हम देखते हैं कि अबीरा का कॉल आ जाता है। तो अरमान वहाँ से निकल जाता है। तो पूछती है सब ठीक तो है वहाँ पर। तो वो कहता है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ राघव आ गया है और वो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने उसके बेटे को मारने के लिए गुंडे भेजे। और अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं होते तो मेरा हाथ उठ जाता उस पर। इन लोग अपनी मनमानी करते जा रहे हैं, इन दमानिस को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तब अबीरा बोलती है कि ठीक है, तुम फ़ोन साइड पे रखो। तो वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो वो कहती है कि नहीं, ये हमारा रिचुअल है और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो फिर वो रखता है। एंड देन वो हाथ ऊपर करके उन लोग एक एक फिंगर्स क्लोज करके काउंट करते जाते हैं ताकि वो गुस्सा ठंडा हो। एंड देन वो ऐसे कर देता है तो उसका गुस्सा थोड़ा ठीक रहता है। एंड तब तक वो बात ही करने जा रहे होते हैं, तब तक उसका बैटरी डाउन होता है। तो अरमान फ़ोन कट करके चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समर अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत हल्के में ले रहा है, वो तुम्हें यूज़ कर रहा है। तो वो कहता है मेरा तो बहुत पुराना दोस्त है, इसके लिए मैं तेरी बातें सुन रहा हूँ, अगर यही कोई और बोलता तो धक्के मार के उसको बाहर निकाल देता। तो वो कहता है कि तुम्हारी जो ये हिम्मत है, तुम्हारी जो ये ताकत है, ये तुम पोदार्स पे निकालो, उनके अगेंस्ट तुम खड़े रह के देखो। उनको अभी डिफेंस नहीं करना पड़ेगा, उन पर अटैक करना पड़ेगा। एंड हम देखते हैं कि राघव वहाँ पे आ जाता है अरमान के पास और वो कहता है कि यहाँ पे तो कोई स्टूडेंट्स भी नहीं है, अब हम फ़ाइट कर सकते हैं। तो अरमान कहता है कि मैं तो तुम्हें मतलब मैं दे सकता हूँ तुम्हें फ़ाइट बैक, लेकिन मैं अपने इज़्ज़त मतलब मैं इसीलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि मुझे मेरी मतलब कि वो बताता नहीं है कि वो किससे मिलने आया है। वो कहता है, वो लास्ट तक यही समझा रहा होता है कि मैंने गुंडे नहीं भेजे। तो वो कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम ही नहीं भेजा होगा। एंड यही बात कर रहे होते हैं। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा का वीसी आया होता है, वीडियो कॉल आया होता है अबीरा के फ़ोन में। तो हम लोग बात कर रहे होते हैं
और वो कहते हैं कि डैड का कॉल आया था। तो मायरा उन्हें समझा रही होती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है। एंड जब मैं पापा से बात करने की कोशिश करती हूँ, वो फिर पूरा शेड्यूल कैसे मैं बता पाऊँगी उनको। यहाँ पर तो ग्रुप डिस्कशन हो रहा था अभी भी गर्ल्स के बीच में, तो मैं ये अपडेट्स नहीं दे पा रही हूँ। और मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुम्हारी बैटरी मतलब कि स्विच ऑफ आ रहा था तुम्हारा फ़ोन, तो इसलिए मैंने मुक्ति को कॉल किया। तो बोलते हैं कि आप पापा से एक बार बात कर लो, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तो मायरा गैस कर लेती है कि ये मत बोलना कि पापा यहाँ आ गए। तो वो बोलती है कि अब तुम्हें उनसे डील करना पड़ेगा, वो वहीं पे ही है। एंड जब तक उनका फ़ोन कट हुआ तब वहाँ पर कोई आदमी आके मुक्ति से टकरा गया। एंड मुक्ति के हाथ में जो बैग्स थे जो उन्हें घर लेके जाने थे, क्रिश और उसकी जो होने वाली बीवी है वो आए थे, उनके फैमिली मेम्बर्स, तो उनके लिए हैम्पर लेके जा रहे थे, तो वो नीचे गिर गया। एंड वो बोलती है कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या यहाँ पर कोई खड़ा है? तो वो कहता है कि तुम अपने बच्ची को समझाओ, उसको चश्मा पहना के ले जाओ जहाँ पे भी जाना हो। तो अबीरा कहती है कि ठीक है चलो मुक्ति, यहाँ से चलते हैं, इन जैसे लोगों से हमें मुंह भी नहीं लगना। तो वो कहता है कि मैं तुमसे क्या टकरा क्या गया और तुम मुझे जजमेंट दे रही हो, तुम मुझे जजमेंट पास कर रहे हो मेरे पे। तो वो कहती है कि मुझे दिखता ही है ना, दिन दहाड़े तुम पी के यहाँ पर आके किसी को भी टकरा जा रहे हो और खुद की गलती है, सॉरी बोले बगैर तुम इसी पे उंगली उठा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो अभी वहाँ पर अबीरा फ़ोन उठा लेती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और देखो क्या होता है, तुम्हारी फैमिली को भी तो पता चले तुम दिन दहाड़े क्या कर रहे हो। तब तक वहाँ समर भी आ जाता है। तो वो कहता है कि मिसेस पोदर जाने दो, अभी जाने दो। तो फिर वो कहता है कि यही है। तो वो बोलता है कि इनके काले करतूत बाहर निकालता हूँ। तब तक वहाँ अबीरा रिकॉर्ड कर ही रही होती है, वो धक्का मारता है तो मुक्ति नीचे गिर जाती है। तो वो कहती है कि मुझ पर जितना भी तुम जुल्म करते मैं सह लेती, लेकिन मेरे बेटे पे हाथ लगाया, अब मैं देखो तुम्हारा क्या करती हूँ, क्या हाल करती हूँ। तो फिर वो लोग वहाँ घर आ जाते हैं। तब तक वो बोलती है कि फ़र्स्ट एड दे दो मेरे को जल्दी से। तब उन लोग घर वाले पूछ रहे होते कि क्या हुआ। तो सबको बातें पता चलती है कि ये समर दमानी नहीं किया है। तो उसकी माँ अरमान को कॉल करती है कि तुम वहाँ क्यों गए हो, जब तुम्हें पता है कि मायरा वहाँ सेफ़ है, तुम्हारी बच्ची यहाँ पर पछता मतलब उसको चोट लगी है और तुम अपनी बच्ची के पास नहीं हो, और यहाँ पे न्यूज़ भी फैल रही है हमारे पोदार परिवार के बारे में, तो तुम इस वक्त पे यहाँ क्यों नहीं हो। तो फिर अरमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और राघव उसके सामने ही खड़ा होता है, तो उसको मारने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हारे बेटे को मारने के झूठे इल्ज़ाम में तुम मुझे फंसा रहे हो, और वहाँ तुम्हारा भाई मेरी बेटी को चोट पहुँचा चुका है। एंड देन वो लोग झगड़ रहे होते हैं। तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है और वो कहते हैं कि पब्लिक प्लेस में झगड़ा करने के लिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। एंड उन लोगों को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा होता है। तब लोगों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ मायरा और कबीर आते हैं। उन लोग देखते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है, पुलिस क्यों आई है। तब तक वो देखते हैं कि उनके रिस्पेक्टिव फादर्स को ही पुलिस ले जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे क्या होता है देखने के लिए बने रहिए चैनल पे। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।